हम लोगों ने सर घटना उनकी हत्या नहीं की है, हम लोगों ने आज के रावण का वध किया है। शक्ति मलिक के घर से जो एक डायरी आप लोग को एग्जिबिट के रूप में दिखाई गई है, इसमें देख सकते हैं ये शक्ति ट्रेडर्स प्रोपराइटर, इसमें विभिन्न विभिन्न लोगों को ये पैसा दिया करते थे। इसमें कौन आदमी है, किसको कितना पैसा दिया गया है, इस प्रकार से इन्होंने डायरी मेंटेन की हुई है। पूर्णिया के चर्चित शक्ति मलिक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या की कई अनसुलझी पहलुओं को न सिर्फ सुलझा लिया है बल्कि शक्ति के काले कारनामों के राज भी सामने आए हैं। दरअसल शक्ति मलिक द्वारा सूद पर रुपया देने का पूर्णिया में साम्राज्य चलता था। शक्ति के घर से मिले हथियार, रुपया गिनने का मशीन और डायरी इस बात का गवाह दे रहा है कि सूद के खेल में शक्ति की पहुंच बहुत ऊंची थी। शक्ति जब किसी को सूद पर रुपया देता था तो उसके एवज में ब्लैंक स्टाम्प पर लिखवाता था और ब्लैंक चेक भी रखवाता था। साथ ही उनका आधार नंबर भी लेता था। ज्यादातर सूद शक्ति महिलाओं को ही देता था। हम लोगों ने सर उनकी हत्या नहीं की है, हम लोगों ने आज के रावण का वध किया है। इसका हम लोगों को सर कोई अफसोस नहीं है। अब कानून है सर, हम लोग परिस्थितिवश ऐसा कदम उठाए हैं, न कि हम लोग कोई पेशेवर हत्यारा हैं। शक्ति मलिक के ऊपर महीने में कम से कम 2-3 आवेदन दे ही दिया जाता था। केहाट थाना, आम थानों में दिया जाता था, लेकिन प्रशासन जो होते थे, वरिष्ठ पदाधिकारी की बात मैं नहीं करूंगा, जो छोटे पदाधिकारी होते थे जिनको आईओ का प्रभार मिलता था, वो अपने काम नहीं करके शक्ति मलिक की चमचागिरी करते थे और शक्ति मलिक के साथ मिलकर उनका साथ देते थे। और उसके एवज में जो छोटे पुलिसकर्मी होते थे, बड़े पुलिसकर्मियों से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन छोटे पुलिसकर्मी को वो समय मदद भी करते थे और समय पर उनको पैसा 5,000 10,000 दिया करते थे। हम लोग उनके तंग और परेशान हो चुके थे और हम लोग उसके रोज नित्य दिन कोई नई कहानी बनती ही रहती थी। कभी उनसे झगड़ा, कभी उनसे लड़ा और उसमें उनके साथ हम लोगों को भी जाना पड़ता था। और हम लोग सर उनको ब्याज समय देना चाहते थे, देते भी थे, लेकिन सर वो बोलते थे कि हम 10% पर पैसा देंगे। और जब उनके मन के हिसाब से हम लोग नहीं चलते थे तो वो बोलते थे कि आपका स्टाम्प ब्लैंक है और अब 10% नहीं, अब आपसे 20% लेंगे और 20% की आपको भरपाई करनी होगी। ऐसा पूर्णिया शहर में ही हाउसिंग बोर्ड है सर, मुर्गी फार्म है, ब्रजेश नगर है, बहुत सारा ऐसा मजली चौक है, बहुत लगभग हम समझते हैं 1000-1200 उनके कस्टमर हैं पूर्णिया शहर में, जो उनके सभी भुक्तभोगी थे सर। और उन सभी का शोषण होता था, ज़्यादातर 80% महिलाओं का शोषण होता था। फिर घटना को अंजाम कैसे दिए? घटना से जब हम लोग सब पूरा तंग और परेशान हो गए, वो राजनीतिक में भी अब हम लोगों का, जैसा साहब बताया कि राजनीतिक में भी हम लोगों का दुरुपयोग करने लगे। अभी सामने आगामी विधानसभा चुनाव है तो उसमें भी हम लोगों को पटना जाना पड़ता था, क्षेत्र जाना पड़ता था, यहाँ बोलो वहाँ बोलो। घटना में सर जो लोग थे, जो बात ने अभी कागज में आई है वो सत्य है। और जिन लोगों का भी नाम मानिए तेजस्वी यादव जी, पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और आरजेडी के शीर्ष नेता हैं, उनको फंसाया गया है और वो कहीं भी इसमें नहीं है। नहीं उनसे 50 लाख रुपया का कोई डिमांड किया गया है और नहीं तेजस्वी यादव जी, हाँ उनको मुलाकात हुई है। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने हत्या की वारदात, उसमें प्रयोग किए हथियार और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई वीडियो फुटेज भी मिले हैं जिस आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझ सकी है। एसपी विशाल शर्मा ने बताया कि शक्ति की हत्या सूद के खेल में हुई है। 4 तारीख को जो खजांची हाट थाना अंतर्गत शक्ति मलिक का हत्याकांड हुआ था, जिसमें अर्ली आवर्स में लगभग 7 बजे के करीब 3 अज्ञात अपराधकर्मी जो मुंह पे नकाब लगा के आए थे, जिन्होंने हत्या कर दी थी, उस मामले का पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया गया है। जिसमें घटना में मुख्य रूप से जो मास्टरमाइंड शामिल था, उसके अलावा घटना में जितने भी शामिल लोग थे, कुल अनुसंधान के क्रम में 7 लोगों को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, जिन लोगों ने मिलकर के ये घटना कारित करी थी। उन सब का जो है सबकी अरेस्टिंग हो गई है। जिस वेपन से मर्डर कारित किया गया था, उस वेपन को भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। और उसके अलावा आप लोगों ने देखा भी होगा, शक्ति मलिक ने जब स्ट्रगल किया था तो उसके यहाँ पे चाकू वगैरह के निशान थे, तो जिस चाकू से उस पर वार किए गए तो उस चाकू की भी रिकवरी की गई है। तो घटना किस प्रकार से हुई थी तो उसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। इसमें हम लोग ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा तकनीकी अनुसंधान का भी सहायता लिया था। इसमें ये आप लोग को देख सकते हैं, जैसे कि जो ये लाल से दिखाया जा रहा है वो प्लेस ऑफ अकरेंस है। ये देख सकते हो आप, उससे लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पे एक बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए थे। ये लोग 2 मोटरसाइकिलों से आए थे, इन्होंने मोटरसाइकिल अपनी और घर के अंदर जो आप लोग घटनास्थल पे भी जाके आप लोगों ने देखा होगा, घर के जस्ट बाहर जो एक
बाथरूम था, उस बाथरूम में इन लोगों ने, सभी लोगों ने छिप करके इंतज़ार कर रहे थे कि कब शक्ति मलिक जगेगा और उसके बाद कब ये लोग घटना को कारित करेंगे। तो लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। जब इन लोगों को मौका मिला और जैसे ही ये घर का दरवाज़ा खुला, उसके बाद इन लोगों ने ठीक समय देखते हुए लोग घर के अंदर प्रवेश किया और उसमें से कुल 7 में से 2 अपराध कर्मियों के बारे में, 2 अपराध कर्मी थे जो पहले से शक्ति मलिक जिनको जानता था, उसमें से जो एक मुख्य थे वो आफ्ताब हैं। तो ये लोग बाहर ही रहे, अंदर नहीं गए ताकि घर परिवार के लोग इसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से शक्ति मलिक के साथ जुड़े हुए थे। तो इसलिए लोग घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। बाकी घटना कारित करने के लिए 3 लोग अंदर गए, उसके अलावा एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा रहा था। उन 3 अपराध कर्मियों ने मलिक को पहले 2 गोली मारी। उसके बाद शक्ति मलिक ने जब स्ट्रगल का प्रयास किया तो एक ने चाकू से वार किया। उसके बाद जो पीछे थोड़ा एक अपराध कर्मी था, उसने सर पे जो है सटा करके गोली मार दी। उसके बाद भागने के क्रम में 2 लोग पीछे की तरफ से, जैसा कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में भी कुछ एस्टेब्लिश किया था रिट्रीट को देखते हुए, तो पीछे के तरफ से लोग भागे और भागने का भी हम लोग ने रिट्रीट को पूरा स्टडी किया। नेक्स्ट पे आइए। ये आप देख सकते हैं 2 अपराध कर्मी घटना कारित करने के बाद से कैसे ये जुनैद और अफरोज जो ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये लोग भागे हैं। इनका हम लोग को फुटेज प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक अन्य अपराध कर्मी जो सलीम है, उसका भी भागते, घटना करने के बाद ये लोग जब भाग रहे थे तो उसका फुटेज प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट, और भाग करके इनमें से लगभग ये 4 लोग जो है रंगपुरा के थे। वहाँ पे लोग जाके असेंबली पॉइंट पर जा करके आप देख सकते हैं सभी अपराध कर्मी घटना कारित करने के बाद रंगपुरा में गए हैं। और जब रिट्रीट हम लोग स्टडी करते हैं, आप देख सकते हैं 2 जिनके बारे में भी दिखाया गया था, अफरोज और जुनैद के बारे में, ये लोग घटना कारित करके निकले हैं। पीछे कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि पीछे सलीम आएगा। सलीम को उसकी गेट से हम लोग ने पहचाना, वो थोड़ा देखेंगे आप लोग लंगड़ा के चल रहे हैं, उसका भी यहाँ पे आप देखेंगे भी तो थोड़ा लंगड़ा के चलता है माध्यम से। उसके अलावा जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सलीम, जुनैद, अफरोज़, एकाम खान उर्फ मिराज एवं यूसुफ एवं तनवीर। तो ये तनवीर और आफ्ताब थे जो इनको पहले से ये शक्ति मलिक के परिचित थे, तो इस कारण से लोग अंदर नहीं गए थे, लोग बाहर थे। घटना इस प्रकार से इन लोगों ने कारित करी। अब हम लोग घटना करने के मुख्य कारण पे आते हैं कि किस कारण से इन लोगों ने ये घटना कारित करी। ऑफ इनकम हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, परिजनों से भी बात करके और अन्य उससे भी। उसके बाद शक्ति मलिक के घर की सर्च करने के क्रम में और अन्य लोगों से जो हम लोग को लीड्स मिली थी, उसके अलावा जब हम लोगों ने आफ्ताब और तनवीर को पकड़ा, जो इन लोग से लीड मिली, तो जो घर सर्च किया गया तो शक्ति मलिक के घर से जो एक डायरी आप लोग को एग्जिबिट के रूप में दिखाई गई है, इसमें देख सकते हैं ये शक्ति ट्रेडर्स प्रोपराइटर, इसमें विभिन्न लोगों को ये पैसा दिया करते थे। इसमें कौन आदमी है, किसको कितना पैसा दिया गया है, इस प्रकार से इन्होंने डायरी मेंटेन की हुई है। इस प्रकार से कई लोगों को इन्होंने पूरी डायरी में कई ऐसे नाम हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि जैसा इन्वेस्टिगेशन के क्रम में बताया गया कि जब ये पैसा देते थे तो पैसा देते समय इसको दिखाइए, पैसा देते थे तो जिसको ये पैसा देते थे उससे ब्लैंक चेक और ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे दस्तखत और अंगूठा के निशान लगा करके रख लेते थे। आप देख सकते हैं जैसे ये, ताकि बाद में उन लोग को ब्लैकमेल किया जा सके। आप देख सकते हैं ये ब्लैंक चेक्स भी ऐसे रखवा लिया करते थे, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कई ये स्टाम्प पेपर्स और कई ब्लैंक चेक इनके शक्ति मलिक के घर से पाए गए। और मुख्य जो बात मैं आप लोग को बता रहा था उसमें ये महिलाओं को ही सूद पे पैसा दिया करते थे। तो भारी संख्या में महिलाओं के आधार कार्ड मिले हैं जिसमें ये महिलाओं को पैसा दिया करते थे। उसके एवज में जैसा मैंने बताया ये ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे ब्लैंक चेक को ये रखवा लिया करते थे। तो उसी में अब हम लोग आते हैं जो इन लोगों ने घटना कारित करी। इसमें जैसे ये हाईलाइट करके दिखाया गया है, आफ्ताब के नाम के आगे देख सकते हैं 2,10,000 रुपये दर्शाया जा रहा है, जबकि आफ्ताब को इन्होंने जो है मात्र 70,000 रुपये दिए थे। तो जो इन्होंने अपना उस पर टैक्स लगाते हुए और उस पर इंक्रीमेंट लगाते हुए 70,000 का 2,10,000 रुपये बना दिया। कितना ही ये लोग काम करते थे, कितना ही ये लोग प्रयास करते थे, वो पैसा कभी कम नहीं हो रहा था, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। इधर कोरोना काल में भी जैसा इन लोगों ने बताया उसमें भी उसने सूद नहीं माफ़ किया था और कंटिन्यूसली उसमें जो है दंड इन लोग के ऊपर लगाया जा रहा था और पैसे का जो है अमाउंट वो बढ़ते जा रहा था। इसी प्रकार से तनवीर का आप देख सकते हैं उसी डायरी में मिला जो हम लोग ने दर्शाया है। इधर तनवीर के ऊपर लगभग 1,53,100 रुपये था उसके पास भी, उसको भी इतने पैसे इन्होंने दिए थे। तो इस प्रकार से जब इन लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया और वो नहीं माना, तो उसके बाद जो 3 तारीख है, 3 तारीख को शक्ति मलिक के द्वारा तनवीर को बैठा लिया गया था और लगभग 3-4
घंटे तक अपने पास रखा था और दबाव बना करके आफ्ताब को भी बुलाया जा रहा था। इसके एवज में वो इनसे काम करवाया कर रहा था। अभी पॉलिटिकल सीजन था तो चुनावी कार्यों में इन लोग का प्रयोग कर रहा था। वो दबाव दे रहा था इन लोग के ऊपर कि मेरे साथ पटना चलना है। तो जो ये लोग जाने में अपनी असमर्थता जता रहे थे। उसके अलावा 3 तारीख को बुला करके जब तनवीर को उन्होंने 12:30 बजे तक नहीं छोड़ा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इन लोग के रिक्वेस्ट करने पर उसको छोड़ा गया। तो वापस जब जाके तनवीर इनसे मिला तो इन लोगों ने उसी दिन इसको एक तरह से वो जो है टिपिंग पॉइंट था, इन लोगों ने तय कर लिया कि आज हम लोग शक्ति मलिक को मार देंगे। बाकी जो इनके साथी थे उनको इन लोगों ने मोबिलाइज़ किया। सभी साथियों को ले जाके, जैसा मैंने दिखाया कैसे वो पीओ के पास ये लोग असेंबल हुए थे। अर्ली आवर्स में जाके इन लोगों ने बाथरूम में लोग छुप कर बैठे रहे और इंतजार करते रहे कब शक्ति मलिक निकलेगा। ऐसा इन्होंने बताया शक्ति मलिक के ऊपर कई पूर्व में भी घटनाएं दर्ज हुई थी। उसमें अपहरण से लेकर के हत्या से लेकर के छेड़खानी के कई मामले शक्ति मलिक के ऊपर दर्ज थे। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाला गया है। तो लगभग 6 विभिन्न मामलों में उनके ऊपर आपराधिक मामले जो है लगभग 2012 से ही दर्ज हो रहे थे। 2012 से लेकर अब तक जो है कुल 6 विभिन्न मामले की जानकारी मिली है। और आफ्ताब जो हैं, आफ्ताब 2013 में डकैती के मामले में कस्बा में और मुफस्सिल थाना में ये जेल गए थे। और इनमें से कुछ एक जो अपराध कर्मी हैं सलीम वगैरह, जेल में ही इनकी उन अपराध कर्मियों से मुलाकात हुई थी। उसके बाद ही ये टच में भी थे। कुछ बाकी जो है, जैसा मैंने बताया, ये 4-5 अपराध कर्मी इनका जो जहाँ पे घर है वहीं पे लोकल थे। तो उसके बाद जैसा ये तंग तबाह उससे हो गए तो उसके बाद इन्होंने पूरा षड्यंत्र और प्लानिंग करके इस प्रकार से इस घटना को कारित किया। और ये अब पुलिस का कोऑपरेशन करने के लिए भी सामने आए हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोर्ट में भी जो बात है वो रखेंगे और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में पूर्ण सहयोग करेंगे और पूर्ण मदद करेंगे। ये तेजस्वी शब्द का जो नाम आ रहा है तो उसमें क्या? जैसा कि बताया गया कि इसमें मैंने पूर्व में भी कहा था जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा उसके ऊपर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो कि टोटल एविडेंस निकल के आया है और घटना किस प्रकार से कारित की गई है, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन के स्टेज तक, टोटल एविडेंस में जितने भी नामित लोग थे सारे 6 लोगों का कहीं कोई भी एविडेंस नहीं आया है। और पूरी घटना में यही 7 लोग शामिल थे। जैसा कि आपको आफ्ताब ने बताया भी, इसमें और कोई लोग अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन में आया है। और इन 7 लोगों ने प्लानिंग करके और कैसे कैसे घटना कारित करी उस बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी अभी बताई भी गई है। जिन पुलिसकर्मियों का नाम आ रहा है सर उस पर क्या? पूछताछ के क्रम में आफ्ताब ने बताया, क्योंकि जैसा कि उनका मोबाइल भी हम लोगों ने देखा था, तो वो क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे तो काफ़ी थाना स्तर पे कंटिन्यूसली कई रिकॉर्डिंग मिली हैं जिसमें वो कई केसेस में पैरवी वगैरह करते थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे वो। तो इसी कारण से उनका इस बार क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाले थे तो निश्चित रूप से कई पुलिसकर्मियों से वो टच में थे। और जैसा कि मोबाइल के एनालिसिस में आया तो कई कांड में, कई उसमें मुकदमों में पैरवी वगैरह वो थाने में करते थे। अब ये एक जांच का विषय है कि उसमें पुलिसकर्मी विभिन्न किसी इंटरेस्ट से क्या उनकी मदद कर रहे थे, जैसा वो सब उन बिंदुओं पे हम लोग जांच करेंगे। क्या किसी प्रलोभन के एवज में किसी पुलिसकर्मी ने उनकी किसी कांड में मदद करी है, तो उन बिंदुओं पे हम लोग डेफिनेटली जांच करेंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी की ऐसी संलिप्तता आती है कि किसी ने अन्य किसी प्रलोभन में किसी भी कांड में शक्ति मलिक की मदद की है या कुछ फ़ायदा पहुँचाया, तो निश्चित रूप से उन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।